हेलो बच्चों, कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। कॉमर्स का हमने आज से बच्चों एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की पहले डिमांड आई कि सर हमें पहले जर्नल के बारे में आप लोग अच्छे से क्लियर कराओ। तो हम लोग पहले जो हमारी वीडियो बनेगी आज जर्नल के ऊपर बनेगी। बेटा आप लोगों को पता है जर्नल हम लोग क्यों बनाते हैं, जर्नल की स्टार्टिंग क्यों करी हमने, जर्नल से ही क्या हमारे अकाउंट स्टार्ट होते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये सब क्लियर करता हूं, ठीक। तो आप लोगों को पता है अकाउंटिंग स्किल, अकाउंटिंग स्किल जो हमारा अकाउंटिंग स्किल्स होता है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग जो हमारा स्किल है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांजेक्शन से नेक्स्ट क्या होता है, जर्नल। ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या होता है बेटा, जर्नल। जर्नल के बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर। और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद अपना क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि फर्म को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है, कितना फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना फर्म को नेट लॉस हुआ है, कितना फर्म को नेट लॉस हुआ है। और आपको पता है बैलेंस शीट से हमें यह क्लियर होगा कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन मींस फर्म के पास कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज है बेटा, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है जर्नल। आज हमें स्टार्ट करेंगे क्या, जर्नल। तो जर्नल अगर हमें करना है तो जर्नल्स के पहले हमें रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। तो जर्नल क्या होता है, इसके रूल्स हम लोगों को क्यों पढ़ना है, पहले इसका एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को जैसे सभी को पता है, जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है बेटा जर्नल, ठीक है। जर्नल का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट होता है बेटा, ओके। डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट, ये होता है डेबिट साइड और ये वाला होता है बेटा क्रेडिट साइड। ये है अपना जर्नल का फॉर्मेट, क्लियर है। तो जर्नल का अगर हमें फॉर्मेट क्लियर करना है तो इसमें हम लोग जर्नल करेंगे तो किस अकाउंट को हमें डेबिट करें, किस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करें, ये प्रॉब्लम होती है हमारे सामने हमेशा। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला रेंट पेड या पेड टू राम, हमारे पास ट्रांजेक्शन्स क्या है बेटा, पेड टू राम, राम को पे किए। अब हमें यहां पे प्रॉब्लम आई कि हम कौन से अकाउंट को, राम अकाउंट को डेबिट करें, कैश अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को डेबिट करें और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करें। ये सब हमें क्लियर करने के लिए हमने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो जो अकाउंट का हमने क्लासिफिकेशन किया है बेटा 3 तरह से, किस लिए, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट 3 टाइप्स। फर्स्ट है अपना, फर्स्ट कौन सा है अपना, बोलो, फर्स्ट है अपना पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल। तो 3 अकाउंट्स में हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। कौन से, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल। अगर देखा जाए
तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट टू टाइप से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है टू टाइप से किया गया है। कौन सा? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट टू टाइप से किया गया है, पर्सनल अकाउंट देन इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के टू टाइप्स है बेटा, कौन से? रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्लियर है? अगर आप लोगों से कोई पूछे अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं तो डायरेक्ट ये नहीं बोलिएगा कि 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, नहीं। तो अकाउंट्स अगर आप लोगों से कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो टू टाइप्स, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का अपने आप में कोई पार्ट्स नहीं है, इम्पर्सनल के दो पार्ट्स हैं। कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से अपने 3 अकाउंट हो जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल, सेकंड कौन सा हुआ? रियल एंड थर्ड नॉमिनल। क्लियर है? तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है बेटा? जैसा इसका नाम से ही क्लियर है, द अकाउंट विच रिलेटेड टू विच अकाउंट इंडिविजुअल ऑफ एनी कंपनी आर नॉन पर्सन अकाउंट। कोई भी हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी हमारी एक कंपनी, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक पर्टिकुलर नेम, वो क्या है? कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, पर्सनल अकाउंट में किसी का भी नाम आ जाए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाए, जैसे राम, सीता, ठीक है, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल का नाम आ जाए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। किसी भी फर्म का नाम आ जाए, किसी भी फर्म का, HBSE लिमिटेड, किसी भी कॉलेज का नाम आ जाए, कोई भी, SRCC नाम सुना है? SRCC का, कॉमर्स वालों बच्चों का ड्रीम होता है SRCC में जाना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप लोग सर्च करोगे ना कॉमर्स का इंडिया में टॉप कॉलेज कौन सा है, तो फर्स्ट पे आएगा SRCC बेटा। चलो हम वापस आते हैं। वैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को पर्सनल अकाउंट के बारे में, कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? कोई भी अपनी एक संस्था हो गई, कोई भी अपनी एक संस्था हो गई, कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, कोई भी इंडिविजुअल एक पर्सन हो गया, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब कौन सा अकाउंट है? अपने पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? तो पर्सनल का रूल क्या होता है? पर्सनल का रूल है, आप लोगों को पर्सनल का रूल बताते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो पाने वाला खाता है, रिसीवर खाता है, जो रिसीवर है उसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। जो हमारा रिसीवर है, जो रिसीवर अकाउंट है, उसको क्या करना है? हमें डेबिट। जो हमारा रिसीवर है उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। और जो गिवर है उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। ये ध्यान रहे। तो रूल्स क्या कहता है इसका? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला खाता है उसको क्या करिएगा? डेबिट। और जो देने वाला खाता है उसको क्या करेगा? क्रेडिट। एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा पर्सनल अकाउंट है? आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस गिवन होगी, पेड टू राम 10,000, राम को पे किए कितना? 10,000। क्लियर है? हमें इसकी जर्नल करनी है। तो यहां पे नाम आया पर्टिकुलर पर्सन का, किसका? राम का। तो नाम के आने से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नाम आए, मैंने बताया किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर नाम आता है तो उसे हमें तुरंत ये क्लियर हो जाएगा कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल अकाउंट है। तो फिर पर्सनल का हमें रूल माइंड में आना चाहिए। तो पर्सनल का रूल क्या था, अभी हमने रीड आउट किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें जर्नल करनी है, तो जर्नल करेंगे हम लोग। आप लोगों को अभी मैंने बताया था फॉर्मेट क्या है जर्नल का, ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट होगा, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये अमाउंट अपना डेबिट वाला और ये अमाउंट क्रेडिट वाला। क्लियर है। ट्रांजेक्शन्स क्या थी, ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में गिवन होगी, पेड टू राम, कितना 10,000 हमने राम को पे किए। तो एक बात आप लोगों को यहां से क्लियर हो गई, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पता लगाओ राम कौन है यहाँ पे, रिसीवर या गिवर। पेड टू राम, राम को पेड किए, तो राम कौन है, रिसीवर। कौन है बेटा, राम रिसीवर। और रिसीवर को क्या करना है हमें, बोलो, डेबिट। रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। तो राम को डेबिट करेंगे हम लोग, डेट डाल देंगे, तो डेट क्यों होगी, राम डेबिट टू कैश। क्लियर है, राम डेबिट टू कैश, कितना 10,000। तो डेबिट कितने से हुआ है, राम 10,000 से, कैश गया उसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। क्लियर है। एक एग्जांपल और देता हूं, सेकंड एग्जांपल, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कितना 5,000। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कितना 5,000। तो यहां भी नाम आया है श्याम, आपने देखा यहां पे भी नाम आया है, कौन, श्याम। तो यहां से क्लियर हो गया कौन सा अकाउंट है, बोलो। नाम अगर आ जाए तो माइंड में हमारे एकदम से पिक्चर बन जानी चाहिए, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब पता लगाओ श्याम कौन है, रिसीवर है कि गिवर है। तो रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, हमें श्याम से प्राप्त हुए, तो श्याम से प्राप्त हुए, तो इसका मतलब श्याम कौन है, गिवर। गिवर मीन्स देने वाला है। और हमने रूल्स में पढ़ा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है, श्याम। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से मिले हैं, इसका मतलब श्याम ने पेड किए हैं, तो श्याम कौन है, गिवर, देने वाला। तो देने वाले खाते को गिवर है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो राम कैश को क्या कर देंगे आपसे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना 5,000। बोलो बेटा, पर्सनल क्लियर हुआ, ये था कौन सा, पर्सनल अकाउंट। ओके, आप एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं आप लोगों को एक कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें तीनों मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, ठीक है। पहले आज हमने पढ़ा है कौन सा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा है, मैं फटाफट से रीड आउट आप लोगों के ऊपर रिपीट करा देता हूं। किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, इंडिविजुअल पर्सन का, किसी भी संस्था, कोई भी कंपनी, कैपिटल अकाउंट अपना पर्सनल है, ड्राइंग अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट। तो कॉल ये सब कौन से होंगे, पर्सनल अकाउंट। अगर ये कहीं भी दिख जाए तो पर्सनल का रूल लगाइएगा। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। अब सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, हम लोगों ने कौन सा पढ़ा बेटा, अभी पर्सनल पढ़ा है। अब सेकंड कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, रियल अकाउंट। सेकंड कौन सा है अपना, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, एवरी बिजनेस हैज सम, एवरी बिजनेस हैज सम एसेट्स, एवरी एसेट्स एंड अकाउंट रियल अकाउंट। टोटल एसेट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। जितने भी अपनी जो एसेट्स होंगी वो सब कौन से अकाउंट्स में आएंगी, रियल अकाउंट्स में। एसेट्स आप लोगों को पता है टू टाइप्स की होती है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है। एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करूं, रियल अकाउंट्स कौन सा है, जितनी भी अपनी जो एसेट्स होंगी वो सब कौन से अकाउंट्स में आएंगी, रियल। या हम लोग बोले जिनका मेजरमेंट ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में मापा जा सके जिन्हें, वो अपने कौन से अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपनी एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्लांट,
मशीनरी, क्लियर है, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जितने भी अपनी जो फिक्स एसेट्स हैं वो सब कौन से अकाउंट्स में आएंगी? रियल अकाउंट्स में। क्लियर है बेटा? टाइप्स ऑफ एसेट्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स कितने टाइप्स की बताई हमने? 2 टाइप्स की। फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, दीज एसेट्स आर टच, सच प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सब अपनी कौन सी एसेट्स है बेटा? टेंजिबल एसेट्स, जिनको टच किया जा सके, छुआ जा सके, हम लोग देख सके। हमारा ये लैपटॉप है, ये कौन सी एसेट्स है बेटा? अपनी टेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है? ये मोबाइल फोन है, ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये सब कौन सी एसेट्स है? अपनी टेंजिबल एसेट्स है, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, टच किया जा सके, वो अपनी कौन सी है? टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन टचेबल एसेट्स, सच गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये अपने कौन सी एसेट्स है? नॉन टेंजिबल एसेट्स, जिनको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ फील किया जा सके। एज लाइक गुडविल, एज लाइक पेटेंट्स, एज लाइक कॉपीराइट, ये सब अपनी कौन सी एसेट्स है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो जो भी अपनी कोई एसेट्स आए तो उससे हमें माइंड में एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्लियर है? तो रियल अकाउंट्स में आप लोगों को कहीं पे भी किसी एसेट्स का नाम दिख जाए तो उससे तुरंत क्लियर कर ले। ठीक है बेटा? तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे इसका रूल्स क्या है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, इसका पूरा बोलेंगे हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या है? अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हमारे बिजनेस में कुछ एसेट्स आए तो उनको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। उनको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। अगर हमारे बिजनेस के पास कुछ एसेट्स आई हैं तो उनको क्या करेंगे? डेबिट। अगर व्हाट गोज आउट, बिजनेस से गई हैं तो उनको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे बेटा। क्लियर है? डेबिट व्हाट कम्स इन अगर आई है तो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गए हैं तो क्रेडिट। क्लियर है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में ये चीजें आई हैं, कुछ भी इनमें से, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, जो भी हमने आप लोगों को बताया, एसेट्स कौन सी है अपनी? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब चीजें अगर बिजनेस के पास आई हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। अगर ये गए हैं तो इनको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेके आप लोगों को जर्नल से मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है? तो सेकंड, आपको प्रॉपर फॉर्मेट तो इसका पता ही है जर्नल का। ठीक है? फॉर्मेट तो मोस्टली सभी बच्चों को क्लियर है। डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट, डेबिट, ये अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर है? क्या था हमारे पास ट्रांजैक्शंस? परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी। क्लियर है? यस बेटा, हमारे पास ट्रांजैक्शंस क्या गिवन है? हमने क्या परचेज किए? मशीनरी परचेज करी। तो मशीनरी का नाम सुनते ही आप लोगों को एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्या? कि मशीनरी कौन सा अकाउंट है? बोलो, मशीनरी कौन सा अकाउंट है? नाम आया मशीनरी, फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स अपना कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप लोगों को पता लगाना है कि मशीनरी हम लोगों ने क्या की है?
परचेज की है, अगर हम लोगों ने मशीनरी परचेज की है तो बिजनेस के पास मशीनरी आई या गई? बोलो बेटा, अगर हम लोग मशीनरी परचेज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, तो फर्म के पास मशीनरी आई या गई? नॉर्मल सी बात है, परचेज करेंगे तो फर्म के पास मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? आया क्या, मशीन, तो इसलिए मशीनरी को हम लोगों ने क्या किया, डेबिट। गया क्या, कैश, कैश को क्या किया, क्रेडिट। क्योंकि ये दोनों अपने कौन से अकाउंट है, बोलो, रियल। अगर जो आ रहा है उसको डेबिट और जो गया उसको क्रेडिट। आया क्या, हमने परचेज किए मशीनरी, तो फर्म के पास आई क्या है, मशीनरी। गया क्या है, कैश, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, और क्रेडिट किया है कैश को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अमाउंट आपको जैसे गिवन होगा 10,000 या 12,000, जो भी अमाउंट है, लेकिन ध्यान दें जो डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में होगा। हमेशा डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर है? अगर हम दूसरा एग्जांपल लें और आप लोगों को बोले हमने प्लांट सेल किया है, क्या किया बेटा, हमने प्लांट सेल किया है। अगर हम लोग प्लांट को सेल कर देंगे तो ये देखना है भाई, प्लांट से क्लियर हो गया कौन सा अकाउंट है, रियल है। अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को, प्लांट फर्म के पास आया या गया प्लांट। अगर हम सेल कर देंगे, भाई मैं अपना कंप्यूटर है, ये मेरा लैपटॉप है, मैं इसको सेल कर दूंगा, तो हमारे फर्म के पास कंप्यूटर आया या गया, बोलो, ये लैपटॉप। नॉर्मल सी बात है, सेल करने पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, गया। तो बिजनेस के पास एसेट्स आई या गई, गई। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर जाए तो क्रेडिट करो। तो क्या गया फर्म के पास से, प्लांट गया। अब प्लांट गया तो वापस तो कुछ आया होगा, क्या, कैश, अभी तो सेल किया है, तो आया क्या है, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग, तो कैश को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो जर्नल करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट। क्लियर है बेटा? जितना भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 1 लाख, ओके, तो ये कौन सा रूल है बेटा, रियल। अभी लास्ट रह जाता है कौन सा, नॉमिनल। हमने बताया था 3 है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो 2 रूल आप लोगों को क्लियर है, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे लास्ट अपना कौन सा, नॉमिनल। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, और क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सब बातें। ठीक है? तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, नॉमिनल होता है जितने भी अपने इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट होंगे, जितने भी अपने इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट होते हैं, उनको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल। तो क्या बोला इन्होंने, नॉमिनल अकाउंट के लिए जितने भी अपने इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होंगे, एज लाइक कोई हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, कोई हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है, हम लोगों ने कुछ सैलरी पे की है, रेंट पेड किया है, सैलरी पे की है, कुछ भी जो भी हमारे एक्सपेंस है या हमारे इनकम है। सपोज करो हमें रेंट रिसीव नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, रिसीव रेंट पेड भी हो सकता है। तो हमने बताया या तो हमारी कहीं से कुछ इनकम हो जाए या हमारा कोई एक्सपेंस हो जाए, कहीं से कुछ प्रॉफिट हो जाए, कहीं से कुछ लॉस हो जाए। तो जितने भी अपने इनकम और एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं, वो सब अपने कौन से अकाउंट होंगे बेटा, नॉमिनल। क्लियर है? जितने भी अपने इनकम या एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, उससे रिलेटेड जितने भी अपने अकाउंट होंगे, कौन से होंगे, वो नॉमिनल अकाउंट होंगे। क्लियर है? तो अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस में जैसे हम लोगों ने क्या पे कर दिया बेटा, सैलरी, रेंट, 2 होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउ, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम अपनी कौन सी, अगर हम लोग डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो जाता है तो इनकम होगी। अगर हम लोग डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा हमारे लिए, बोलो, क्या हो जाएगा,
एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है, ये ध्यान रखना। और आप लोगों को पता है बैड डेब्ट्स, ये भी हमारे एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स, जानते हो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, बैड, बैड मतलब बुरे, डेब्ट्स मतलब देनदार, हमारे देनदार बुरे निकल गए। सपोज फॉर एग्जांपल हमने किसी को अपना गुड्स सेल किया क्रेडिट, उसने तब तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है दे देंगे, जब देने की बारी आई तो मना कर दिया नहीं दे रहे। तो कई बार हमारा जो डेटर है वो पैसे देने से मना कर देता है। तो जब हम अपने सारे ट्राई कर लेते हैं, सारे प्रयास कर लेते हैं कि पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो लास्ट में आकर के हम उसको किस में डाल देते हैं? बैड डेब्ट में डाल देते हैं। तो बिजनेस के लिए तो क्या है, वो लॉस ही है। तो ये सब अपना जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट होंगे कौन से होंगे? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? इनकम की बात करें, डिस्काउंट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, आप लोगों को कमीशन रिसीव्ड हो जाए, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाए, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाए, ये सब अपनी इनकम है। तो जितने भी अपने इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट है वो कौन से अकाउंट में आते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनल के रूल्स की। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का जो रूल है वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जितने भी हमारे कोई लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं उनको क्या करिएगा? डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जितने भी कोई हमें इनकम या कुछ गेन्स होता है उसको क्या करिएगा? क्रेडिट। क्लियर है बेटा? तो क्या कहता है नॉमिनल का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, उनको डेबिट, और जितनी भी जो हमारी इनकम होती है उनको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। क्लियर है बेटा? एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देके बताता हूं, ठीक है, नॉमिनल का। ठीक है, तो नॉमिनल में आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट तो सभी को क्लियर ही है। ओके, ये जर्नल का फॉर्मेट। ओके बेटा, ठीक है, हम बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप लोगों को ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है। सपोज करो क्या ट्रांजेक्शन गिवन है? रेंट पेड, कितना कितना रेंट पेड किया है? 10,000। रेंट कितना पेड किया है? 10,000 का हम लोगों ने क्या पे किया है बेटा? रेंट पेड किया है। ठीक है, अब रेंट पेड किया है तो मेरे माइंड में पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि रेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रेंट पेड किया है, एक्सपेंस है, और हमने आप लोगों को बताया इनकम और एक्सपेंस से जितने भी रिलेटेड अकाउंट होंगे वो कौन से अकाउंट होंगे? बोलो, नॉमिनल। ये सब अपना कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल का रूल क्या है? जो भी एक्सपेंस है या कोई अपने लॉस है, क्या करिएगा उनको? बोलो, डेबिट। जितने भी कोई एक्सपेंस है या लॉस है उनको क्या करिएगा? डेबिट। ओके, तो क्या एंट्री करेंगे बेटा हम लोग? ध्यान दो, रेंट पेड किया है, अगर हम लोगों ने रेंट पेड किया है, एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000। रेंट को तो डेबिट कर दिया हम लोगों ने। अब रेंट पेड किया है कैश में, तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश अपना रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो हम लोगों ने रेंट पेड किया है तो कैश फर्म के पास आया या गया? गया, फर्म के पास से गया, रेंट पेड कर दिया। तो कौन सा रूल लग रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या बोलता है कि बिजनेस से जो चला गया उसको क्या करो? क्रेडिट। तो गया क्या? कैश। तो टू कैश। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये आप लोगों का कौन सा अकाउंट था? बोलो, रेंट, नॉमिनल और कैश रियल अकाउंट। ठीक है, तो कल हम आप लोगों को जर्नल की जो कंप्लीट एंट्रियां हैं वो आप लोगों को कराएंगे, लेकिन वो एंट्री आप लोगों को कब क्लियर हो पाएंगी? जब आप लोगों को ये 3 रूल्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, कल प्रॉपर पहले इनका नोट्स बनाओ और एक बार जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उनको समझो, और फिर हम आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए
कि पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिटी क्या है, पहचान पता होनी चाहिए। ये पर्सनल अकाउंट के कौन से एग्जाम्पल है, ये क्लियर होना चाहिए, इसका रूल्स क्या है। दूसरा, रियल अकाउंट की क्या पहचान है, क्या उसके एग्जाम्पल हैं और उसके रूल्स क्या है। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट के पहचान क्या है, एग्जाम्पल कौन से हैं और रूल्स क्या है। हम जैसे ही क्वेश्चन देखें हमें माइंड में तुरंत क्लियर होना चाहिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। क्लियर है बेटा? ओके, कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम प्रॉपर जर्नल के साथ। थैंक यू बच्चों।